हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। यूपी आरबीएनएल में टीजी2 की वैकेंसी आई है और फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। अब बात यह है कि यूपी आरबीएनएल टीजी2 की वैकेंसी आ तो गई और फॉर्म भी शुरू हो गए, लेकिन काफी छात्र ऐसे हैं जो परेशान हैं कि वो फॉर्म भरें कि ना भरें। अगर भरें तो कैसे तैयारी करें, क्या करें और क्या मैं भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं। आप में से काफी कैंडिडेट्स काफी सवाल कर रहे हैं, तो आप ही लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। जो भी आपकी क्वेरी है इस वीडियो में आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। तो बात करें अगर यूपी आरबीएनएल की, तो इस बार का जो नोटिफिकेशन है और पिछली बार का जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपका डिफरेंस है वो ये है कि इस बार जो आपका यूपी आरबीएनएल ने ट्रिपल सी को मैंडेटरी करार दे दिया है। मतलब ये है कि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि यूपी आरबीएनएल का फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हैं तो आपके पास ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ट्रिपल सी का आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपसे वहां पे पूछा भी जाएगा कि क्या आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, यस या नो। अगर आप वहां पे नो पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म, यानी आप फॉर्म भरने के पात्र नहीं है, आप अपात्र हैं। इससे क्लियरली ये मेंशन हो जाता है कि इस बार वो सभी छात्र जिनके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। दूसरा जो छात्रों का सवाल ये रहता है कि क्या मेरा मैथ में ग्रेस लगा हुआ है या साइंस में ग्रेस लगा हुआ है या किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेस लगा हुआ है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं। इससे पहले कि जितने भी आपके नोटिफिकेशन आए हुए थे उसमें ये मेंशन नहीं रहता था कि आपका ग्रेस वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, और यूपीपीसीएल में ग्रेस मार्क्स को एक्सेप्ट किया जाता है और उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। लेकिन इस बार की नोटिफिकेशन की बात करते हैं यूपी आरबीएनएल के, तो यूपी आरबीएनएल के इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप साइंस और मैथ में पृथक पृथक पास होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको साइंस और मैथ में क्लियर पास होना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस बात से परेशान हैं कि मैथ और साइंस में पृथक पृथक पास होना चाहिए, मतलब ये है कि क्लियर पास होना चाहिए। तो मैं तो क्लियर पास नहीं हूं, मेरे तो ग्रेस लगा हुआ है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता। तो नोटिफिकेशन से तो ये क्लियर है कि यूपी आरबीएनएल ने ये कह दिया है कि जितने भी बच्चे जो क्लियर पास हैं उनको हम इनवाइट करते हैं फॉर्म भरने के लिए। अब वो बच्चे जिनका ग्रेस लगा हुआ है वो क्या करें। अब अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे वहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैथ और साइंस में आप पास हैं या नहीं, अगर आप कहेंगे यस तो आप फॉर्म कंटिन्यू कर पाएंगे, अगर आप कहेंगे नो तो आपको नॉट एलिजिबल बता दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आए, क्योंकि इस बार के नोटिफिकेशन में ग्रेस मार्क्स के लिए जो भी आपका कॉलम था उसको क्लोज कर दिया गया है। इस बार क्लियरली ये लिख दिया है कि हमको मैथ और साइंस में वो सभी छात्र चाहिए हैं जो कि क्लियर पास हों और ग्रेस के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए हो सकता है जिनकी ग्रेस लगा है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचने के लिए आपको जरूरी है एग्जाम देना, और एग्जाम देने के लिए जरूरी है आपका फॉर्म भरना। तो आप सभी कैंडिडेट जिनका ग्रेस लगा हुआ है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के एग्जाम दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचिए, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। तीसरा सवाल काफी बच्चों का ये रहता है कि मेरे पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है और क्या मैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लेकर के फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता। देखिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वाले आपके इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही आपका विभाग से कोई जानकारी मिली है, तो इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती। मेरी राय आप लोगों को ये रहेगी कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए, एग्जाम की तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए, अच्छे मार्क्स लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचिए, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपका आगे का प्रोसीजर रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। काफी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि यूपी आरबीएनएल टीजी2 का एग्जाम कब तक हो सकता है, कितना समय मिलेगा हम लोगों को। तो बात करें अगर यूपी आरबीएनएल की, इससे पहले जो जेई की भर्ती आई थी यूपी आरबीएनएल में, उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें मार्च के करीब में फॉर्म शुरू हुआ था और मई में आपका एग्जाम हो गया और जुलाई में आपका इसका नोटिफिकेशन जो आपका लिस्ट है वो भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे रिजल्ट भी आपका जारी कर दिया गया। इस हिसाब से अगर देखें तो अगर वही पैटर्न आपका फॉलो होगा तो यहाँ पर आपको अगले 2 महीने में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है और उसके नेक्स्ट 2 मंथ में आपको रिजल्ट भी जारी होता हुआ दिख सकता है। यानी आपके पास समय बहुत कम है, सिर्फ 2 महीने से भी कम का समय आपके पास बाकी रह गया है। तो इन 2 महीने से भी जो आपका समय बचा है, कम बचा है, इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। देखिए, इसके लिए आपको करना यह है कि आपको जितने भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, आपको उसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है और
कोई भी नया चीज आपको पढ़ने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना अभी तक आपने पढ़ लिया है, कि जितना कम समय है उसमें जितना आपने अच्छे से पढ़ा है उसी को आपको अच्छे से रिवाइज करिए, और जो भी आपने पढ़ा है उसको ऐसा पढ़िए कि एग्जाम में अगर आपको सवाल देखे तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, आपको उसका आंसर ज़बानी याद हो। अब वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं या फिर अभी तक तैयारी नहीं करी है, वो अगर परेशान हो रहे हैं कि मैंने तो नोट्स भी नहीं बनाए या तो मैंने क्लासेस नहीं करी हैं, तो उन लोगों के लिए यूपी पीसीएल और यूपी आर्मी दोनों की तैयारी के लिए इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस की तरफ से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग स्टडी मटेरियल को अपने एड्रेस से मंगा सकते हैं और कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसमें जो भी आपके कंटेंट दिए हुए हैं वो टू द पॉइंट दिए हुए हैं, और जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी तरीके के सवाल और सभी तरीके के फॉर्मूले और सभी तरीके के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इसमें लिखे हुए हैं। तो उसको आप मंगाइए और मंगा करके तैयारी शुरू करिए, और जो आपका 1.5 से 2 महीने का समय बाकी है इसमें अच्छी से अच्छी तैयारी करके आने वाले एग्जाम में आपको सफल बनिए। बाकी जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि वीडियो क्लासेस लेना चाहते हैं, यूपी आर्मी के लिए वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल है, उसका भी आपको व्हाट्सएप पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और जो भी आपकी तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी करके अच्छे से मार्क्स आप ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको काफी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और जो भी आपकी क्वेरी थी उसका आपको समाधान मिल गया होगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।